गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आज पुनः आप सबके बीच में डॉक्टर विजय सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, सरकारी पी इकाई मेहरावा। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं लगातार आप सबके लिए नए नए लेक्चर लेकर के आ रहा हूँ, नया वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। इस समय टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी प्रवक्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर यूपी, असिस्टेंट प्रोफेसर बिहार, अनेकों प्रकार के एग्जामिनेशन फॉर्म निकले हुए हैं। एग्जामिन ही है सो हार्ड वर्क इन दिस टाइम्स, कठिन परिश्रम कर रहे हैं हम। उसी के संदर्भ में मैं कंटिन्यू आप सबके लिए नया नया लेक्चर लेकर के आ रहा हूँ। आज मैं आप सबके लिए नेशनल अंतर्राष्ट्रीय फ्लो से संबंधित मेरे इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, और टॉपिक का नाम है 3 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में चक्रीय प्रवाह, द सर्कुलर फ्लो इन ए 3 सेक्टर इकोनॉमी पर आज मैं लेक्चर लेके आया हूँ। फ्रेंड्स, अभी हमने पिछले लेक्चर में मैंने 2 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में इनकम के फ्लो को के संदर्भ में मैंने लेक्चर रिप्रेजेंट किया था, आप सबको वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाने का प्रयास किया था। आज मैं उसी के संदर्भ में मैं नया जो लेक्चर लेके आया हूँ वो 3 सेक्टर्स अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय का प्रवाह से संबंधित है। अभी तक हमने अर्थव्यवस्था में 2 सेक्टर का मॉडल के बारे में भी स्टडी किया था, अध्ययन किया था। अब मैं जो चक्रीय प्रवाह का जो वर्णन करने जा रहा हूँ वो 3 क्षेत्रीय 3 सेक्टर्स फ्लो ऑफ इकोनॉमी की बात होगी, जहां हम सब जानते हैं कि जो नया 2 सेक्टर के अलावा जो तीसरा आ गया उसमें क्या है, उस पर हम चर्चा करेंगे। 2 क्षेत्र जैसे फैमिली सेक्टर और बिजनेस सेक्टर, ये 2 आपस में राष्ट्रीय आय का फ्लो करते हैं, इनकम का फ्लो करते हैं, सब फ्लो करते हैं। आज मैं जो तीसरी की बात करता हूँ वो 3 क्षेत्रीय आर्थिक के बंद अर्थव्यवस्था के संदर्भ में है, और जहाँ इस जो नया मॉडल लेके आया हूँ उसमें 3 सेक्टर उसमें होगा फैमिली सेक्टर, बिजनेस सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर। और तीनों सेक्टर का जो मैं आज लेके आ रहा हूँ ये 3 क्षेत्रीय बंद मॉडल का निर्माण मैंने किया है, आप सबके बीच में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। अभी हमने अपने विवरण में कर और सरकारी व्यय या सरकारी क्रय को या व्यय को सम्मिलित करके मैंने नए तरीके से 3 सेक्टरीय मॉडल को प्रस्तुत करने का भरसक प्रयास किया है। गवर्नमेंट कर के रूप में प्रवाह से जो प्रवाह होता है कर का टैक्स का, वो बहिर्वाह जिसको आउटफ्लो कहते हैं, और जब गवर्नमेंट क्रय करती है और क्रय के माध्यम से चक्रीय प्रवाह होता है, उस प्रवाह को हम बोलते हैं अंतर्प्रवाह यानी इंटरफ्लो कहते हैं, इंटरफ्लो कहते हैं। अब आइए हम बारी बारी से सबके बारे में मैं अध्ययन करूंगा। अब प्रथम घरेलू क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र के बीच की बात मैं तुलना करता हूं। दोनों के बीच में आय का फ्लो होता है, उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। सरकारी फ्लो के संदर्भ में घरेलू क्षेत्र के द्वारा व्यक्तिगत जो प्रश्न होता है, आप लोग सुनिए, पहले सिरे से तो सुनिए, नहीं सुनिए तो जाइए। This is a very simple sector and serious topic today given by you. आपके लिए मेरे द्वारा नया लेक्चर लाया गया है, तो आप लोग सुनिए, नहीं सुना है तो आप लोग जाइए, पठाला मत कीजिए। सो फ्रेंड्स, जब व्यक्तिगत रूप से आय और वस्तु के रूप में चक्रीय प्रवाह से जो बहिर्वाह होता है उसे हम लीकेज बोलते हैं, स्राव बोलते हैं। गवर्नमेंट परिवारों से सेवाएं क्रय करती है, सर्विस परचेज करती है, और उसके बदले में हमारी जो सरकार है ना, गवर्नमेंट हमें बीमारी के लिए लाभ, बीमारी लाभ, बेरोजगारी भत्ता, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, इसके अलावा अनेकों रूप से हमें आय का भुगतान करती है, हस्तांतरण करती है। इसके अलावा गवर्नमेंट शिक्षा, एजुकेशन बोलते हैं, हेल्थ बोलते हैं, डिफेंस बोलते हैं, स्वास्थ्य शिक्षा है,
जल है, जल कल करते हैं, इसके बाद आपको पार्क की व्यवस्था है, आदि सुविधाएं सामाजिक क्षेत्र के लिए सेवाएं गवर्नमेंट हमें सेवा के रूप में प्रदान करती है और उनके लिए गवर्नमेंट उस पर हजारों करोड़ रुपया सालाना व्यय करती है। फ्रेंड्स, ऐसे गवर्नमेंट के द्वारा चक्रीय प्रवाह में अंतर्वाह या इसको इंजेक्शन के नाम से भी जानते हैं। अब हम हस्तांतरण, अब हम दूसरा लेते हैं सेकेंड, व्यवसाय क्षेत्र और गवर्नमेंट सेक्टर के बीच आय का चक्रीय प्रवाह फ्लो के बारे में चर्चा करेंगे। व्यवसाय क्षेत्र से या व्यवसाय क्षेत्र के द्वारा गवर्नमेंट को दिया गया सभी प्रकार की टैक्स जो कर होती है, चक्रीय प्रवाह में बहिर्वाह होगा जो व्यवसाय के माध्यम से व्यवसाय क्षेत्र जो गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में देती है उसको बहिर्वाह बोलते हैं, स्राव बोलते हैं, लीकेज बोलते हैं। जबकि दूसरी ओर हमारी सरकार गवर्नमेंट सभी प्रकार के वस्तुओं की अपनी आवश्यकता के अनुसार व्यवसाय क्षेत्र से वो परचेज करती है, खरीदती है, क्रय करती है और उसके उत्पादन में यानी उस उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए फर्मों को हस्तांतरण भुगतान करती है तथा इंडस्ट्री को, उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहन करने के लिए गवर्नमेंट हमेशा समय समय पर फर्म सेक्टर को, बिजनेस सेक्टर को सब्सिडी के रूप में सब्सिडी देती है। सब्सिडी देकर से उसे प्रोत्साहन करने का, उसे इम्प्रूव करने का, उसे बढ़ाने का, ग्रो करने का अवसर प्रदान करती है, अपॉर्चुनिटी देती है। अब आइए अब हम तीनों सेक्टर को एक साथ मिला करके हम स्टडी करते हैं। अब तीनों सेक्टर में कौन कौन होगा? वो घर फैमिली सेक्टर होगा, बिजनेस सेक्टर होगा और गवर्नमेंट सेक्टर होगा। तीनों सेक्टर को अब मिला करके हम एक साथ बिजनेस करने का प्रयास करते हैं कि राष्ट्रीय आय में किसी इनकम में कैसे फ्लो होता है, अब उस पर हम चर्चा करते हैं। तीनों सेक्टर को जब एक साथ लेते हैं तो तीनों सेक्टर के जो प्राथमिक रूप से अगर देखेंगे तो चक्रीय प्रवाह में उनके अंतर्वाहों और बहिर्वाहों का समोजन होता है, संयोजन होता है, सम्मिश्रण होता है, आपस में आदान प्रदान होता है को देखा गया है। इस प्रकार कर चक्रीय प्रवाह में एक स्राव है जो घरेलू सेक्टर के उपभोग और बचतों को कम करती है। जहां कम उपभोग से फर्मों को विक्रय और आय कम होता है या कम होती है, जबकि दूसरी ओर व्यवसाय फर्मों पर कर उनके निवेश और उत्पादन को कम कर देती है। इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्शन को क्या करती है? वो कम कर देती है। इसलिए गवर्नमेंट करों की राशि के बराबर इक्वल टू टैक्स द गवर्नमेंट गिवन द टेकिंग द टैक्स, वो जो कर लेती है उसके बराबर में हमारी सरकार, हमारी गवर्नमेंट व्यवसाय क्षेत्र से वस्तुएं और घरेलू सेवाएं खरीदती है, क्रय करती है, उनको स्राव की क्षतिपूर्ति यानी उनको स्राव की क्षतिपूर्ति करती है। और इस प्रकार चक्रीय प्रवाह के अंतर्गत इंजेक्शन और बहिर्वाह यानी बहिर्स्राव, लीकेज बराबर करती है। कौन? हमारी सरकार। अब इस प्रकार इस बात को हम स्पष्ट करने के लिए या समझने के लिए हम एक चित्र का सहारा लेते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं, अभी अभी आपने जो बात किया था, चर्चा किया था, मैंने 3 सेक्टर की बात किया था। 3 सेक्टर फ्लो, 3 क्षेत्रीय राष्ट्रीय आय का फ्लो में हमने देखा 3 बातें थी। उसमें फर्म था, फैमिली एंड बिजनेस, FFG, ये तीनों आपस में, ये 3 सेक्टर में तीनों आते हैं। कौन कौन है? फर्म, फैमिली और गवर्नमेंट। FFG 3 सेक्टरीय राष्ट्रीय आय में या किसी अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय का जो फ्लो होता है वो 3 तरह का है। ऐसे भी कहिए यहाँ 3 चीज है, GBF गवर्नमेंट, बिजनेस और फैमिली, ये तीनों मिलकर के आपस में राष्ट्रीय आय का फ्लो होता है। अब गवर्नमेंट पहले आप देख लीजिए, अगर एक एक करके अभी देखते हैं तो देख लीजिए, तीनों को अगर एक एक करके देखते हैं तो देखिए, गवर्नमेंट टैक्स लेती है। गवर्नमेंट
टैक्सेस टेकिंग टू फैमिली सेक्टर। पहले फैमिली सेक्टर से क्या करती है, वो टैक्स लेती है और फैमिली को यह हेल्प करती है। गवर्नमेंट हेल्प करती है फैमिली को, क्या करती है, सेवा क्रय करती है तथा फैमिली को कई प्रकार के अनेकों प्रकार के सुविधा हेल्प देती है। और हेल्प के रूप में जैसे बीमारी लाभ हो गया, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, इसके बाद बेरोजगारी भत्ता, शिक्षा, स्वास्थ्य, हेल्थ, निवास, जल, पार्क, ऐसी तमाम चीजें हैं जहां हमारी सरकारें समाज को, सोसाइटी को अनेकों प्रकार की हेल्प करती है। सामाजिक सेवाएं देकर के भी अधिक जितना टैक्स कर लेती है उसके बराबर जो लीकेज को पूरा करने का इंजेक्शन करके काम करती है। जिस सेकंड की मैंने बात किया था, गवर्नमेंट टैक्स टेकिंग बाय द फर्म सेक्टर। गवर्नमेंट फर्म सेक्टर से, बिजनेस सेक्टर से टैक्स वसूल करती है और टैक्स वसूल करने के बाद वो गवर्नमेंट क्या करती है कि उनको उतने बराबर जो लीकेज हुआ है, जो आउटफ्लो हुआ है, उसको आउटफ्लो को जो बहिर्वाह हुआ है उसको पूरा करने के लिए हमारी सरकार है वो बराबर करने के लिए, उनको उत्साहित, उनको प्रमोट करने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए हमारी सरकारें समय से पर उनको हेल्प करती है। गवर्नमेंट फैमिली फर्म सेक्टर से टैक्स तो प्राप्त करती है और उसके बदले में उनको नुकसान ना हो, उत्साहित ना हो, उसके बदले में गवर्नमेंट फर्म को कई प्रकार की सहायता प्रदान करती है। जैसे वस्तुओं तो क्रय करती है, वस्तु क्रय करने के अलावा भी अंतर्वाज होता है और उसके बदले गवर्नमेंट इसे हस्तांतरण भुगतान करती है तथा समय समय पर फर्म को यानी बिजनेस सेक्टर को हमारी सरकारें क्या करती है, उनको सब्सिडी दे करके उद्योगों को बढ़ने का प्रयास करती है। अब मैंने अभी चर्चा की थी, इन सारी बातों को स्पष्ट करने के लिए हम एक फिगर के माध्यम से बताने का स्पष्ट करते हैं, क्लियर करने का स्पष्ट करते हैं। फिगर के माध्यम से फर्स्ट ऑफ ऑल they represent the diagrammatic explanation of the three sectors and circular flow of the flowing three sector economy में अब इसको हम बाय डायग्रामेटिक एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले तीन सेक्टर की मैं बात करता हूँ। गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं, गवर्नमेंट, बिजनेस सेक्टर और हाउस होल्ड एंड फैमिली सेक्टर। फ्रेंड्स, दो सेक्टर है, पहले गुड्स एंड सर्विस, वस्तु तथा सेवाएं ये प्राप्त करती हैं हाउस होल्डर, उसके बदले में पेमेंट ऑफ द गुड्स एंड सर्विस। इसको जो गुड्स, वस्तुएं और सेवाएं, सर्विस जो बिजनेस सेक्टर से फैमिली सेक्टर लेती है उसके बदले में फैमिली क्या करती है, पेमेंट फॉर द गुड्स एंड सर्विस, वो पेमेंट करती है किनको, बिजनेस सेक्टर को। दूसरी बात, हाउस होल्ड सेक्टर से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर उपभोग व्यय पर खर्च करती है। कौन, जो भी कंजम्पशन उपभोग होता है, उपभोग व्यय खर्च करती है, जो यहाँ से लेती है उसको खर्च करके यहाँ इसको देती है। फिर जो भी फैमिली को इनकम होता है वो इनकम प्राप्त होता है, इनकम पेमेंट जो होता है वो इनकम पेमेंट फैमिली को आता है। ये दोनों में आपस में चलता है। धीरे धीरे कंपनी और फैमिली और जैसे ग्रो करता है, बड़ा होता है। जैसे ग्रोथ हो जाता है तो गवर्नमेंट के अब थोड़ा नजर आ जाती है। अब गवर्नमेंट करता है कि ये भी सेक्टर स्ट्रांग हो गया, ये भी सेक्टर स्ट्रांग हो गया, तो गवर्नमेंट को चलने के लिए हमको पैसा चाहिए, टैक्स के रूप में चाहिए। तो गवर्नमेंट इनको भी जिंदा रखने के लिए, इनको जिंदा रखने के लिए दोनों को समय समय पर सहयोग करती है। अब फैमिली से क्या करती है, एक्सपेंडिचर ऑन सर्विस, सेवाओं पर गवर्नमेंट क्या करती है, व्यय करती है, तो इनको पैसा प्राप्त होता है। और गवर्नमेंट फैमिली सेक्टर से क्या लेती है, टैक्स के रूप में लेती है, तो टैक्स लेकर के अपने खजाना को भरती है, रेवेन्यू को गवर्नमेंट जनरेट करती है। फिर इसका संबंध हो गया। अब इसके क्या कोरिलेशंस है, अब बिजनेस को चलाए रखने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है कि टैक्स लेती है, टैक्स के रूप में पहले गवर्नमेंट टैक्स के रूप में प्राप्त करती है आय रिसोर्स, रेवेन्यू जनरेट बाय आवर गवर्नमेंट बाय टेकिंग द टैक्स ऑफ द बिजनेस सेक्टर्स। अब बिजनेस सेक्टर से लेने के बाद पुनः हमारी सरकार इनको जिंदा रखने के लिए क्या करती है, गवर्नमेंट क्या करती है, परचेजिंग करती है, सामान परचेज करती है और इसके बदले में पुनः इनको देती रहती है और समय समय पर सब्सिडी देती है। इस प्रकार का इस तीन क्षेत्रीय बंद अर्थव्यवस्था का जो सर्कुलर फोर्स चलता रहता है। उपरोक्त चित्र से स्पष्ट होता है, मुख्य रूप बातें स्पष्ट होता है, लड़के समझ रहिए, स्पष्ट होता है क्या कि उद्योगों में तीन क्षेत्रीय उद्योग से क्या महत्व मिला, क्या फायदा हुआ। जो मेन चीजें हैं वो ये है कि उपरोक्त चित्र से स्पष्ट होता है कि घरेलू और व्यवसाय क्षेत्रों से कर
सरकार को जाता है या फैमिली सेक्टर से और बिजनेस सेक्टर से हमारी सरकार एक गवर्नमेंट कर के रूप में आय प्राप्त करती है, रेवेन्यू प्राप्त करती है। सरकार फार्मों से वस्तुएं और परिवारों से उत्पादन के साधन खरीदती है। इस प्रकार गवर्नमेंट के द्वारा वस्तुओं और सेवाओं पर क्रय का चक्रीय प्रभाव होता है। प्रवाह में एक अंतर्वाह जिसको बोलते हैं हम इंजेक्शन, और कर का चक्रीय प्रवाह से बहिर्स्राव होता है जिसको बोलते हैं लीकेज। यह आपस में एक दूसरे से फ्लो होता रहता है, चलता रहता है। इस तरह से राष्ट्रीय आय का प्रवाह बिजनेस फैमिली सेक्टर टू बिजनेस सेक्टर और बिजनेस सेक्टर टू गवर्नमेंट सेक्टर, इस तरह के राष्ट्रीय आय का फ्लो चलता रहता है। और इस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था धीरे 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 बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाती है। थैंक यू, धन्यवाद। तो दोस्तों, आप सबको समझ में आ गया होगा मेरे लेक्चर। यदि नहीं समझ में आया है तो आप इस बात को जान लीजिए कि पुनः जो मेरा लेक्चर आएगा वो राष्ट्रीय आय का 3 सेक्टर मॉडल हो गया। अब फिर एक नया नेशनल इनकम पर आएगा। जो भी कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है वो पुनः अगले लेक्चर में क्लियर हो जाएगा। मैं डॉक्टर वी सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर सहकारी फिजिकल मेहरावा तथा सेबी का फाइनेंस एडवाइजर बिहार कैडर, और इसके साथ मैं स्टैटिक्स इकोनॉमिस्ट और सांख्यिकी गुरु के नाम से मैं विजय सर, सांख्यिकी गुरु के नाम से मैं प्रसिद्ध व्यक्ति। आप स्टैटिक्स का मेरा बहुत सारे लेक्चर होगा, वीडियो होगा, आप जरूर देख सकते हैं। आप मेरा चैनल है स्टडी पॉइंट डॉक्टर विजय सिंह को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और मेरा जो वीडियो है उसको सब्सक्राइब करते रहें। दूसरी बात, आप आइकन वीडियो घंटी अवश्य बजाएं ताकि जो भी नया नया लेक्चर बने तो सबसे पहले आप तक पहुँचे, और जो न समझ में आता है मैं पुनः आप सबको दूंगा। दोस्तों, जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि इस समय टीईटी, पीटी और जीआईसी प्रवक्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर बिहार, असिस्टेंट प्रोफेसर डिग्री यूपी चल रहा है, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, ये तमाम ऐसे वैकेंसी निकला हुआ है जहाँ कंप्यूटर हमेशा लगे हुए हैं, एग्जाम में सीरियस रूप से स्टडी कर रहे हैं। आप यह जो देख लीजिए, यह टीईटी, पीजी, नेट, जीआईसी प्रवक्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को जरूर देखिएगा। इससे 2 या 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है। सर्कुलर फ्लो ऑफ द इनकम, सिंगल से 2 क्षेत्रीय और 3 क्षेत्रीय मॉडल का जरूर आता है, 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन। सो वी सीरियसली यू स्टडी फॉर दिस चैप्टर। थैंक यू, धन्यवाद।